Hello guys, welcome back to the Pearl Institute and this is the part 2 of the news web portal tutorial series। और आज हम करेंगे ऐड कैटेगरी सेक्शन। जो भी यहाँ पे आपको पेज दिख रहा है ये हम क्रिएट करेंगे PHP में और इसको अच्छे से कैसे बनाना आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक डेटाबेस प्रिपेयर करना है इसके लिए और डेटाबेस को टेबल क्रिएट करने हैं जो हमारा ऐड कैटेगरी का काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें जाना है लोकल होस्ट में PHP माई एडमिन के एरिया में, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्रिएट करते हैं एक नया डेटाबेस। सो दिस विल बी लेट्स माई DB न्यूज़, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के रखा ना my_db_news, ये मेरा डेटाबेस हो गया। और इसमें मुझे एक टेबल क्रिएट करना है, दिस विल बी नेम्ड एज TBL कैटेगरी। तो टेबल कैटेगरी बना। अब कैटेगरी में क्या होगा, सबसे पहले कैटेगरी में होगी उसकी ID, कैटेगरी का कोई नेम होगा, बिना नेम के तो कैटेगरी नहीं होगी, उस कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन होगी थोड़ी सी, ठीक है, ताकि गूगल पे कुछ कंटेंट सर्च कर सकें। एक पिक्चर ज़रूरी है, कैटेगरी की फ़ोटो होगी तो इजी होगा लोगों को पढ़ने के लिए। देन द डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, कब ये क्रिएट होगी। स्टेटस ऑफ दैट कैटेगरी, जैसे हम उसको विजिबल करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, थोड़ी देर के लिए लेट सपोज हमें गायब भी करनी है, किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो वो कैटेगरी का स्टेटस आ जाएगा। ये सारा कुछ हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो ID होगा, नेम होगा, इन्फॉर्मेशन, पिक, डेट एंड स्टेटस। और लास्ट में हमें एक चीज़ चाहिए, दैट विल बी टर्म्ड एज टैग्स। ये टैग्स हो गए जैसे गूगल कीवर्ड्स होते हैं, उसके लिए हम टैग्स क्रिएट करेंगे। और थोड़ा सा आपको SEO सेक्शन का भी समझ आ जाएगा कि ये क्यों क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये क्रिएट करना है। अब करते क्रिएट। तो हमारे पास कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें 7 कॉलम क्रिएट करने हैं। ID, name, info, then I will be using the pic, then the status, dated, date ना लिखना, dated and the tags। और अब डेटा टाइप, पहले सबसे पहले हम इंटीजर को कर लेते हैं, इंट को कर लेंगे ऑटो इंक्रीमेंट और इसको प्राइमरी रहने देते हैं, एक यूनिक चाहिए होती है। देन द varchar, तो कैटेगरी हमारी 100 की लेंथ ले लेते हैं, ये टेक्स्ट ले लेते हैं, इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा होती है इसलिए टेक्स्ट। पिक्चर विल बी ए स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, तो हम इसको 255, कई बार हम एनक्रिप्टेड स्ट्रिंग भी यूज़ कर लेते हैं, इससे मैंने 255 कैरेक्टर्स यूज़ किए हैं। स्टेटस हमारा इंटीजर और सिर्फ 1 कैरेक्टर का ही होगा, मतलब ये हो सकता है 0 1 2 3, तो एक ही इंटीजर का लेंथ होगी। देन द डेट, दिस विल बी अ डेट एंड इसका डिफ़ॉल्ट होगा करंट टाइम स्टैम्प, ठीक है। दिस विल बी अ डेट और जो होगी करंट डेट एंड टाइम। एंड द लास्ट विल बी टैग्स, ये भी हमारे होंगे टेक्स्ट। तो हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा तैयार कर लिया, ID, नेम, इन्फो, पिक, स्टेटस, डेटेड एंड टैग्स। तो ये हमारा टेबल भी बन गया। एक छोटी सी मिस्टेक है, मुझे यहाँ पे डेट को टाइम स्टैम्प करना पड़ेगा एंड देन आई विल बी यूजिंग दिस। नाउ आई विल सेव दिस और ये हमारा क्रिएट हो गया। तो हमारा एक टेबल बन गया, ID, नेम, इन्फो, पिक, स्टेटस, डेटेड एंड टैग्स, ठीक है, ये हमारा क्रिएट हो गया। अब चलते हैं पेज की तरफ। तो पेज में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो हमारा index.php पेज था इसको कॉपी कर लो और एक नया पेज क्रिएट कर लो उसी जगह पे। तो आई विल नेम इट एज ऐड category.php। और उसके बाद सिर्फ आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है यहाँ पर, ऐड कैटेगरी, और चेक कर लो क्या ये ऐड कैटेगरी चल रहा है, ऐड category.php एंड दिस इज़ वर्किंग। ये पेज हमारा चल गया। और अगर आपको इसको लिंक लगाना है तो आप लिंक लगा सकते हो साइड मेन्यू में। हम कैसे लगाएंगे, हम साइड मेन्यू ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्विक लिंक्स। पहला पेज हो गया होम का, जो हमारा इंडेक्स पेज होगा वो हो गया होम। और उसके बाद हमने क्रिएट किया ऐड कैटेगरी। तो होम पे हमारा तो हो गया index.php पेज जो हमारा पहला पेज है, और सेकंड हो गया हमारा ऐड category.php पेज, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड कंसेप्ट। और नाउ आई विल सेव दिस, लेट्स चेक, रीलोड करके यहाँ पे क्विक लिंक्स आ गया और होम पे गए और ऐड कैटेगरी, ये हमारे पेज स्विचिंग हो गई। अब हमें क्या बनाना है, ऐड कैटेगरी में वही सारा कंटेंट बनाना है जिस अकॉर्डिंग टू टेबल। तो हमें चीज़ें लेनी हैं, तो हम बाकी सारे पेजेस को क्लोज कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे बनाना है एक फॉर्म। तो फॉर्म कैसे बनेगा, और हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट और jQuery को साथ में, तो थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ आना है इसका। सो सबसे पहले मुझे लेना है एक लेबल। सो आई विल बी यूजिंग, लेट्स एक बोल्ड कंसेप्ट लेते हैं। सो नेम and then I need an input
टाइप टेक्स्ट, ठीक है, और एक लेते हैं स्पैन टैग एरर के लिए। हमें जो चाहिए पहले हम उसको उसकी तरफ ही जाएंगे। तो हमें एक स्ट्रक्चर बनाना है, नेम देन ब्रेक, उसके बाद हमारे पास था इंफॉर्मेशन, देन हमारे पास था, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, नेम इन्फो, पिक हम लास्ट में लगाएंगे, स्टेटस हमें चाहिए नहीं, ये डिफ़ॉल्ट हम लगाएंगे स्टार्टिंग में, डेट भी नहीं चाहिए और टैग चाहिए। सो नेम इन्फो टैग्स एंड लास्ट में हमें लगाना पिक, ठीक है। तो अगर अभी आप देखोगे तो ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपको जो डिज़ाइन है। अब इसको बूटस्ट्रैप में हम कन्वर्ट करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास है नेम, तो एक तो इसको आईडी दे दो, सो दिस विल बी नेम, एंड इसको एक क्लास दे दो जो बूटस्ट्रैप की है फॉर्म कंट्रोल। अब ये देखो थोड़ा सा ही मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ये देखो हमारा एक अच्छा सा टेक्स्ट बॉक्स बन गया। देन ये हमारा इन्फो है, इन्फो थोड़ी बड़ी होगी इसलिए हम इस यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया, और इसको भी क्लास लगा लेंगे, सेम फॉर्म कंट्रोल, और इसमें थोड़ी सी रोज़ दे देंगे, लेट्स सपोज 3 रोज़ दे देंगे थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, और एक आईडी ज़रूरी है, तो आईडी के बिना तो काम होगा नहीं हमारा, तो इन्फो, ठीक है। एंड देन वी गो टू द टैग सेक्शन, सेम कॉपी कर लो यहाँ पर, टैग्स सेम इन्फो और टैग्स सेम टेक्स्ट एरिया में होंगे, एंड देन वी नीड अ पिक, ठीक है। सो हम यहाँ पे कैटेगरी पिक लिख लेते हैं, तो और यहाँ पर हम लेंगे फाइल और इसको भी आईडी दे देंगे पिक। तो हमारे पास अभी जो आया वो देखो क्या हमारे पास जो है वो देख लो आप, नेम इन्फो टैग्स कैटेगरी पिक एंड दैट्स इट, और एक बटन चाहिए फॉर सबमिशन। और इसके लिए भी हमें क्लास चाहिए, दैट इज बटन, बटन हम प्राइमरी ले लेते हैं, एंड लेट्स चेक दिस आउट द डिज़ाइन आउट। ये देखो हमारा नेम है, इन्फो है, टैग्स है, पिक है, और आप सोचते हो ये एरर क्यों आ रहा है यहाँ पे? एरर इसलिए क्योंकि जब भी कोई गलती होगी यहाँ पे एरर शो होगा, और फॉर द टाइमिंग आई एम रिमूविंग दिस एरर ताकि आपको पता चले एक्चुअल क्या था, इसलिए। और अगर आप इसको रिमूव करके देखते हैं तो दिस इज व्हाट वी गॉट, दिस इज इट, ठीक है, नेम इन्फो टैग्स पिक। अब थोड़ी सी स्पेस बढ़ाने के लिए मैं एक ब्रेक एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, क्योंकि जब एरर आएगा तो आपको पता होना चाहिए एरर कहाँ पे आया और क्यों आया, तो एक ब्रेक एक्स्ट्रा दे दिया, दिस इज इट। सो नाउ आई विल बी वर्किंग ऑन माई जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे इसको, और वैलिडेट करने के लिए स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे और वो JS में सेव करेंगे। तो मैं इसको नाम दूंगा admin_script.js, और अगर ये स्क्रिप्ट बनी है तो इसको कॉल करना पड़ेगा हमें। तो कॉल कहाँ पर करेंगे, ये जो हमारा टॉप एरिया या टॉप हेडर है इसमें हम कॉल कर लेंगे इसको। अगर फाइल बनाई है तो लिंक तो करना ही पड़ेगा, फिर ही यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज इट, सो दिस इज JS फोल्डर, उसमें admin_script.js एंड दिस इज द फाइल। एंड नाउ आई एम गोइंग फर्दर, तो चेक कर लेते हैं हमारा ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एक टेस्ट फंक्शन बनाते हैं जस्ट टू चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। यहाँ पे अलर्ट लगा लेते हैं, एंड नाउ चेक दिस आउट, ठीक है। और ये हमारा एक फंक्शन है, टेस्ट फंक्शन है, जिसपे ओके अलर्ट होगा, और इसको कॉल करेंगे यहाँ पे बटन पे, जस्ट टू चेक। ये सब चेक करने के लिए लगा रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि हमारी एडमिन स्क्रिप्ट लोड हुई है या कनेक्ट हुई कि नहीं हुई। सो नाउ क्लिक ऑन द सबमिट बटन एंड यहाँ पे ओके आ गया, दैट मीन्स वी आर वर्किंग फाइन, सब ठीक चल रहा है। तो नाउ रिमूव ऑल दिस। और अब हमें चाहिए कुछ बेसिक फंक्शन है। लेट्स सपोज मैं एक शॉर्टकट फंक्शन बनाने लगा हूँ जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का शॉर्टकट होगा। ये आप एज इट इज़ ही कर लेना, क्योंकि ये मैं आपको समझा नहीं रहा इसलिए, क्योंकि आपको सिर्फ कंसेप्ट चाहिए। असल में हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें पूरा कंसेप्ट चाहिए होता है। तो अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो हमारा पूरा कोर्स बाय करना पड़ेगा आपको जावास्क्रिप्ट का, कैसे बना, बाकी आपको समझ आ जाएगी। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट समझा देता हूँ। लेट्स सपोज मुझे नेम का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आई विल बी यूजिंग नेम इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड द आईडी इज़ नेम। तो मुझे नेम की आईडी लेके नेम का ऑब्जेक्ट बना लिया।
लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है, अब इसको ही मैं शॉर्टकट में कन्वर्ट करूँगा, वे नेम इज़ इक्वल टू अंडरस्कोर ID एंड आई विल बी प्लेसिंग द ID हेयर, तो ये मेरा काम चल जाएगा। ये जो चीज़ है ना, इसका शॉर्टकट ये फंक्शन है अंडरस्कोर ID जो मैंने ऊपर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो हम रिमूविंग ऑल दिस, नेम है, इन्फो है, टैग्स हैं, पिक। पहले तो मुझे ये चीज़ें चाहिए होती हैं और इनके एरर भी चाहिए, तो बेस्ट ऑप्शन है 2 नेम है, 2 इन्फो है, 2 टैग्स हैं और 2 पिक के। और अब एरर के लिए हमें आईडी देनी पड़ेगी सब स्पैन को, तो लेट्स गो फॉर दिस आईडी ERR नेम ERR info ERR tags ERR pick, ठीक है। तो इसमें भी लगा लेते हैं एरर, कॉपी कॉपी और यहाँ पे कॉपी। अब इन्फो बन गया हमारा, इन्फो एरर इन्फो बन गया, एरर इन्फो नेम का भी हम रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। जितने ऑब्जेक्ट है उतने ही हमें एरर क्रिएट करने पड़ेंगे और सबका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, दिस इज व्हाट आई डन। ठीक है, तो ये हमारा कोड क्रिएट हो गया। और अब चेक करते हैं कि ये अच्छे से लिंक हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी एक बार ओके कर लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे टेस्ट है, यहाँ पे लिख देते हैं ऐड कैटेगरी। अब रीलोड करते हैं इसको चेक करने के लिए, एंड दैट्स वर्किंग। अब चलते हैं असली कोड की तरफ। तो असली कोड क्या है, सबसे पहले मुझे एरर शो करवाना है, तो अभी तो एक सिंपल सा कंसेप्ट सिखाऊंगा। लेट्स गो फॉर एम्प्टी चेक। सो इफ नेम डॉट वैल्यू डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, अगर नेम टेक्स्ट बॉक्स खाली है तो सो एरर नेम डॉट इनर HTML विल बी एंटर नेम, ठीक है। और अगर ये भरा हुआ है तो क्या होगा, ये खाली हो जाएगा। लेट्स मूव ऑल दिस। सो इसको चेक करते हैं, क्लिक, आई थिंक सो ये अच्छे से लोड नहीं हुआ। ये देखो आ गया ना एंटर नेम। अगर भरता हूँ तो दोबारा बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर रिमूव हो गया, ठीक है। और अब सभी को चेक करना पड़ेगा, इन्फो टैग्स, ठीक है। तो पिक को अलग से चेक करेंगे, उसके अलग कोड लगाएंगे। अब सिर्फ आपको रिप्लेसमेंट करनी है। ये देखो कितना इजी होता है, सिर्फ सारा का सारा कोड एज इट इज कॉपी पेस्ट होता है। आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। हमारा कोड होता ही इतना इजी है कि आप आराम से समझ सकते हो। अगर किसी को प्रोग्रामिंग नहीं भी आती, वो भी आराम से समझ सकता है कि क्या कंसेप्ट चल रहा है। सो लेट्स चेक अगेन, एंटर नेम, एंटर इन्फो, एंटर टैग्स। और अगर इसको भर लेते हैं सबको, दैट्स इट। और एक छोटा सा काम और करते हैं, हम एक CSS फाइल बना लेते हैं ये एरर के लिए, और यहाँ पे एक क्लास लगा लेते हैं, एरर क्लास। सो एरर, यहाँ पे एरर क्लास बना लेंगे, इसको यूज़ करेंगे। ये सब एरर में लगाएंगे सर। तो थोड़ा सा CSS कोड भी कर लो, अच्छा रहेगा। सो मैं इसको सेव करूँगा यहाँ पर, तो दिस विल बी admin style डॉट CSS। और यहाँ पर हम सबसे पहले एरर ही बनाएंगे, उसको सिर्फ कलर देंगे रेड, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं 18 पिक्सल। और एक हेडिंग के लिए बनाता है, लेबल हेड डॉट लेबल हेडिंग, उसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट साइज कर लेते हैं 24 पिक्सल्स। एंड फॉन्ट स्टाइल बोल्ड। सो लेट्स चेक दिस आउट। देयर इज जस्ट ए बेसिक मॉडिफिकेशन, यहाँ पे फॉन्ट वेट करना पड़ेगा, ना कि स्टाइल, ठीक है। फॉन्ट वेट बोल्ड कर लिया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ऑलरेडी बोल्ड है, इसको बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ फॉन्ट साइज़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया लेबल हेडिंग। और आपको एक एरर दिखाऊंगा और एरर समझाऊंगा ये कैसे रिजॉल्व करना है, क्योंकि आपको मेन चीज़ होती है एरर का पता होना चाहिए, एरर कब आता है
और कैसे रिजॉल्व करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग एरर रिजॉल्व तो कर लेते हैं लेकिन बताते नहीं आता कब है या क्यों आता है। अब मैंने सेटिंग लगा दी है और चेक करते हैं यहाँ पे कुछ आया कि नहीं है या कोई सेटिंग हुई कि नहीं है। ठीक है, तो मैं दोबारा से करता हूँ, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, एरर आ गया लेकिन एरर रेड नहीं हुआ और इसका फॉन्ट बड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने फाइल बना ली है, सी से सेटिंग कर रही है लेकिन इसको लिंक नहीं किया। तो लिंक कहाँ पे करना, फिर से टॉप हेडर में जाओ और ये लिंक कर लो यहाँ पर, लिंक rel equals to style sheet and the type is equal to text/css and the location is css/admin style.css। अब फिर से ट्राई करते हैं अपना कोड। देखो ये हमारी जो हेडिंग्स थी बोल्ड हो गई हैं, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा हो गया और एरर भी हमारा अब रेड शो हो गया। तो दिस इज़ द वे टू डू द कोडिंग स्टफ। ठीक है, समझ आई मेरी बात? तो हमने क्या किया, आज एडमिन का एरिया बना लिया। एडमिन में हमने एक जो बेसिक फॉर्म था वो क्रिएट कर लिया इजी विद इजी क्लासेस, और इसमें एरर हैंडलिंग भी की है जो हमने नल वैल्यू या एम्प्टी वैल्यू चेक करने के लिए लगाया। और अब हम करेंगे पिक्चर को वैलिडेट, तो आपको समझ आ जाएगा कि पिक्चर को कैसे वैलिडेट करते हैं। और अब हम करेंगे पिक्चर को वैलिडेट। तो पिक्चर को वैलिडेट करने के लिए हमें कोड लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर पिक्चर का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, अब इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें फ़ोटो का जो नेम है वो चाहिए, तो आई विल बी यूजिंग द pic.value। इसको अलर्ट करते हैं और आपको समझ आएगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे। सो लेट्स टेक दिस आउट। तो ये अलर्ट किया, ब्लैंक आया, दैट मीन्स नो इमेज सिलेक्टेड। और यहाँ पर अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, पिक्चर को चूज़ करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक पिक्चर चूज़ की, ये आ गया सी फेक पाथ एंड दिस। तो ये हमारा इमेज का नेम है 002.jpg। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया। एक हम एरे बनाएंगे फॉर द एक्सटेंशंस। ठीक है, तो एक एरे है जो क्या करेगा, पिक्चर के नेम को करेगा स्प्लिट यूजिंग डॉट। और अब इसको देखते क्या बना, अलर्ट करते हैं। इससे क्या होगा कि फ़ोटो का जो नेम है वो अलग अलग हो जाएगा। इसका इंडेक्सर देखते हैं, 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स में क्या क्या आ रहा है। सो लेट्स ट्राई अगेन। अब फिर से एक पिक्चर चूज़ करते हैं, पिक एंड 002, एक ये पूरा पाथ आ गया और उसके बाद हमारे पास आ गया जेपीजी। अब हमें चेक करना है कि जो इमेज अपलोड हो रही है वो जेपीजी ही है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 पे तो नेम है और 1 पे क्या एक्सटेंशन, तो हमें एक्सटेंशन को चेक करना है। पर इससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा इमेज का नेम है या नहीं है। सो आई विल बी यूजिंग पिक नेम डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। मतलब कोई फ़ोटो नहीं सिलेक्ट की, और अगर फ़ोटो सिलेक्ट की तो क्या होगा। तो यहाँ पे एरर पहले लगा लेते हैं, err pic डॉट इनर HTML सेलेक्ट इमेज फर्स्ट। कि आप इमेज सेलेक्ट करो, अगर इमेज सेलेक्ट की हुई तो कोई एरर नहीं आएगा। तो ये तो हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद अगर नेम है तो उसको स्प्लिट किया और उसके बाद हमने एक्सटेंशन लेनी है। एक्सटेंशन इज इक्वल टू एरे 1 इंडेक्स पे। अब इसको चेक करेंगे, इफ द एक्सटेंशन इक्वल्स टू डॉट जेपीजी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा काम करें, लोअर केस में कन्वर्ट करते हुए आगे लगा दो टू लोअर केस एक फंक्शन। तो इससे क्या होगा, जो भी एक्सटेंशन होगी अगर जेपीजी कैपिटल में होगा तो भी और स्मॉल में होगा तो भी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट लोअर केस में हो जाएगा। और उसके बाद हम चेक करवाएंगे इफ़ द एक्सटेंशन इज इक्वल टू जेपीजी और एक्सटेंशन इक्वल्स टू जेपीईजी। कई बार जेपीजी और कई बार जेपीईजी दोनों सेम ही हैं। तो अगर CF हुआ है तो ही वैलिड फाइल है, नहीं तो नहीं। और अगर फाइल वैलिड नहीं है तो क्या होगा, एरर आएगा। तो एरर क्या है, सिलेक्ट ओनली जेपीजी इमेजेस। ठीक है, और यहाँ पे एरर हम रिमूव कर देते हैं। अब इसको इतना ही चेक करते हैं। सबसे पहले हमने कोई भी फाइल नहीं सिलेक्ट की। लेट्स सपोज हमने कोई फाइल सिलेक्ट नहीं की और ओपन कर लिया इसको, सॉरी कैंसिल कर लेते हैं, दोबारा से करते हैं, चूज़ करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया और ओपन पे क्लिक किया, कोई सिलेक्शन नहीं की और सबमिट किया। तो यहाँ पे आ गया सिलेक्ट इमेज फर्स्ट, मतलब कोई इमेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और अब चूज़ करते हैं दोबारा से, अब यहाँ पे गलत फाइल सेलेक्ट करते हैं और फिर चेक करते हैं क्या एरर आता है। इसने बोला सिलेक्ट ओनली
जेपीजी इमेज। और अब सही फाइल सेलेक्ट करते हैं और अब एरर रिमूव हो गया। तो दिस इज़ द वे टू वैलिडेट अ कंप्लीट फॉर्म। तो ये हमारी वैलिडेशन होगी। और लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, एक लास्ट काम, एक एरर वेरिएबल ले लो यहाँ पर, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, मतलब कोई एरर नहीं है, लेकिन जब भी एरर आएगा इसको ट्रू करना है। और कब ट्रू करना है, जहाँ पे एरर है। यहाँ पे एरर आया, उसके बाद यहाँ पर एरर था, जहाँ पे हमने यहाँ पे एरर का इन्फॉर्मेशन लगाई हुई है। यहाँ पर एरर है, जहाँ भी एरर है आपको वहाँ पे एरर को ट्रू करना है। और लास्ट में इसी को चेक करवाना है कि एरर था या नहीं। और अगर कोई एरर नहीं होगा तो ऑल डन कर देंगे। सो यहाँ पे एरर चेक करें, इफ एरर इक्वल्स टू फॉल्स मीन्स नो एरर, ठीक है। एल्स एरर अकर्ड, ठीक है। दिस इज द वे टू डू। ये इजीली आपको समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच। विशु मल्होत्रा, हेड ऑफ पर्ल इंस्टीट्यूट, बटाला।